बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों आज की ये कबूल इस्लाम की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज हम जिस बहन की कहानी आपसे शेयर करने जा रहे हैं ये एक यूट्यूबर हैं। इनके चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इनके चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे बता दें कि अगर आप इसी तरह के रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रोज एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। My first ever YouTube video. My name is Jariela Valverde Vindas and I am a Costa Rican revert. Alright, so today's video, as you can see from the title, I'm basically going to be talking about my journey into Islam. आज मैं पहली मर्तबा अपने इस्लाम कबूल करने के मुतालिक वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले आप लोग मुझे मेरे ट्रैवल व्लॉग की वजह से ही जानते हैं और आपने मेरे दुनिया भर की सैर व सयाहत से मुतालिक मुख्तलिफ ट्रैवल व्लॉग तो देखे होंगे, जिसमें हमने आपको जापान, वियतनाम, इंडिया, तुर्की, मैक्सिको, कनाडा, डेनमार्क, पुर्तगाल, हॉलैंड और जर्मनी, फ्रांस वगैरह की सैर करवाई है। मगर आप लोगों का बार बार इसरार रहा कि मैं अपनी कहानी शेयर करूं कि मैं क्यों और कैसे इस्लाम की तरफ माइल हुई। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले तारुफ उन लोगों के लिए है जो मेरे चैनल पर नए हैं। मेरा नाम जारेला वालवर्दे है और मेरा ताल्लुक कोस्टा रिका से है। मैंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है। मैं एक कैथोलिक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई और इसी अकीदे के साथ पली बड़ी। मेरा इस्लाम से पहली मर्तबा तारुफ तब हुआ जब मैं हाई स्कूल में थी और हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास थी। उसमें हमें इस्लाम के मुतालिक पढ़ाया जा रहा था कि ये कैसा मज़हब है और इस मज़हब की हिस्ट्री पर क्या असरात हैं। बस ये एक हल्का फुल्का सा ताल्लुक था जो कि मेरा इस्लाम के मुतालिक था। और इसी साल स्कूल में मेरी दोस्ती इजाबेल से हुई और इसके अलावा स्कूल में कुछ दूसरे मुस्लिम दोस्तों से मेरी दोस्ती हुई और मैं अपने उन दोस्तों के साथ एक मर्तबा मस्जिद गई और फिर मेरी अक्सर मस्जिद जाने की रूटीन बन गई। ये सब कुछ इसलिए था कि मुझे टीन एज से मुख्तलिफ कल्चर्स और मुख्तलिफ कौमों और मज़ाहिब के मुतालिक जानने का शौक़ था। जैसा कि ये मेरे ट्रैवल व्लॉग से साबित भी होता है, तो मैं अक्सर मस्जिद का विज़िट करती। जुमे वाले दिन लोगों को जुमे की नमाज़ पढ़ते देखने जाती। रमज़ान के दिनों में लोगों के रमज़ान के मामूल देखने मस्जिद जाती और मैं इस्लाम के मुतालिक मालूमात को और मस्जिद के माहौल को बहुत इंजॉय करती थी। मगर ये टीनेज के एंजॉयमेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मगर एक बात ज़रूर थी कि मस्जिद के विजिट के दौरान मुझे एंजॉयमेंट के अलावा बहुत ज़्यादा रूहानी सुकून भी मिलता था। मगर उस वक्त उस उम्र के हिस्से में मैं ये सब समझने से कासिर थी। और दूसरी बात ये कि मैंने मस्जिद से अपनी प्रॉब्लम्स को हल होते देखा। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में होती तो मस्जिद जाकर दुआ करती और बस मेरी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती थी। मगर स्कूल लाइफ के बाद मेरा मस्जिद जाना भी ख़त्म हो गया और मैं इन सब को भूलकर दोबारा से अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गई। बहुत जल्द ही 4 साल गुजर गए। इन 4 सालों में मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और मैंने बहुत ही बुरे दिन और बहुत ही ख़राब ज़िंदगी गुजारी और अब मैं इन सब ख़राब चीज़ों को दोबारा दोहराना नहीं चाहती। ये साल 2019 और 2020 की बात है। जो लोग मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं वो समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। मगर 2020 के आखिर तक आते आते मैं इन सब से बाहर आ चुकी थी और मेरा डिप्रेशन भी बहुत कम हो गया था। इन सब की वजह भी इस्लाम ही था। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि मैंने कॉलेज की तालीम मुकम्मल करके एक जगह जॉब शुरू कर दी थी और वहाँ मेरी मुलाकात एक मुसलमान लड़के से हुई। मैंने उसे बताया कि मैं इस्लाम के मुतालिक काफ़ी कुछ जानती हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा मस्जिद में विज़िट किया है और बहुत ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारा है। मगर उस लड़के के एक सवाल ने मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा कि अच्छा तुम इस्लाम के मुतालिक क्या जानती हो? तो मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। मैं वाकई हैरान थी। मैं इतना अरसा मस्जिद जाती रही हूँ मगर मैं तो सिर्फ एंजॉय करने जाती थी। मैंने कभी इस्लाम के मुतालिक जानने और नॉलेज हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस्लाम की क्या तालीमात हैं और इस्लाम हमसे क्या चाहता है। बहरहाल उसके सवाल ने मेरे दिल पर गहरी चोट लगाई। मैं घर वापस आई और मैंने YouTube पर इस्लाम से मुतालिक वीडियोस सर्च की और वीडियोस देखने लगी। उसके बाद से मैं खुद को कभी नहीं रोक सकी और YouTube पर इस्लामिक वीडियोस देखना मेरा रोज़ का मामूल बन गया। मैं रोज़ाना ही तकरीबन रात के 3 बजे तक YouTube पर इस्लामिक वीडियोस देखती।
اور اس کے کچھ عرصے بعد ایک مرتبہ میں نے اپنی ایک مسلم دوست کو بتایا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، تو کیا تم مجھے اس معاملے میں مدد کر سکتی ہو؟ مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس بارے میں ابھی کسی سے ذکر نہ کرنا، میں ابھی اس کو اناؤنس نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال اس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اور پڑھنے کے لیے کچھ اسلامک کتب بھی فراہم کی۔ پھر ایک رات یہ ہوا کہ میں نے ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کوئی بہت ہی خوفناک اور بہت ہی بڑی بلا میرے اوپر سوار ہے، میرا گلا دبا رہی ہے، اور میں اپنے قریب کھڑے مسلم دوست سے کہہ رہی ہوں کہ میری مدد کریں، اور وہ میری مدد بھی کرنا چاہتا ہے مگر وہ مدد نہیں کر پا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، اور یہ بلا صرف اسلام سے ہی قابو آ سکتی ہے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ یہ صبح کے 4 بج رہے تھے، اور میں اس قدر خوف زدہ ہو گئی کہ میں اپنے کمرے سے نکلی اور اپنی والدہ کے بستر میں ان کے ساتھ جا کر لیٹ گئی، کیونکہ میں ڈر گئی تھی۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے اشارہ تھا، اور اس کے 1 ہفتے بعد میں اپنی ایک اور سہیلی سے ملی جس کا نام اولا تھا، اور وہ بھی کنورٹڈ مسلم تھی۔ میں نے اسے اپنے گھر بلایا اور کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ اسلام دل سے یقین کرنے کا نام ہے، اگر تم دل سے اسلام کی بنیادی عقائد پر یقین رکھتی ہو تو تم مسلمان ہو۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد ہم USA سے کوسٹاریکا گئے، اور میرا رابطہ میرے مسلم دوستوں سے ختم ہو گیا۔ مجھے آگے کا سفر خود ہی طے کرنا تھا، اور یہاں کوسٹاریکا میں مسلمان بھی بہت زیادہ نہیں پائے جاتے، اس لیے بھی یہ تھوڑا مشکل تھا، کیونکہ اگرچہ آپ کتابوں اور مختلف ویڈیوز سے اسلام کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل کر لیں، پھر بھی کچھ چیزوں کے متعلق رہنمائی کے لیے آپ کو فزیکلی کسی انسان کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر میں یہاں سینٹ جارسے میں واقع مسجد میں گئی اور وہاں جا کر بتایا کہ میں شہادت کے کلمات پڑھ کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، اور وہ دن میری زندگی کا سب سے بہترین دن تھا۔ اس دن مجھے مسجد سے کئی اچھے مسلمان دوست بھی مل گئے، اور بس یہ میری مکمل کہانی ہے کہ میں نے شروع سے لے کر آخر تک اسلام کی پہلی معلومات سے لے کر کلمہ پڑھنے تک کا سفر کیسے طے کیا۔ But I went to the masjid in San Jose and I recited my shahada, and it was amazing, and I made a really awesome friend that day as well. And so yeah, I guess that's the beginning of my whole journey, how I was introduced to Islam and everything. So there's a few things I also want to mention because lately I've been struggling. دوستوں امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔